सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 67 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान विषय से और जिसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ लोकतंत्र के परिणाम की। तो देखिए, आज की इस वर्कशीट में हम एक नया पाठ लोकतंत्र के परिणाम उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारी इस किताब का, इस बुक का चौथा लेसन है जो कि एग्ज़ाम में आएगा। और इसके बाद लगभग जो लेसन बोर्ड में आने हैं उनकी पुनरावृत्ति हो चुकी है, यानी ये बुक की हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आप भी इसको, जो हमने आपको पुनरावृत्ति कराई है, उसको आप एक बार अच्छे से ज़रूर कर लें ताकि आपकी एक किताब तो कम से कम ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पाठ के 1 अंक वाले प्रश्न, फिर 3 और 5 अंक वाले प्रश्न और फिर स्रोत आधारित प्रश्न, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले 1 अंक वाले प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको ये बताना है कि किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे 4 आपके पास ऑप्शन है, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या फिर एकतंत्र, यानी एकात्मक सरकार वाला तंत्र। तो आप बताइए किसमें नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है। जी हाँ, इसका उत्तर है तीसरा, लोकतंत्र। फिर दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। यानी जो रेखांकित शब्द है वो गलत है, उसको आपको सही करके लिखना है और वाक्य को दोबारा से लिखना है। जैसे वाक्य है, निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है। क्या निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है? मतलब उसे जनता ने चुना होता है, वैलिड चुना होता है, वो वैलिड होती है? नहीं, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। तो इसकी जगह ये लिख के वाक्य को पूरा लिखना है। फिर इसके बाद है सत्य व असत्य बताइए। तो वाक्य है कि सूचना के अधिकार के सरकार के, यहाँ पर आएगा से, सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्या सूचना के अधिकार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो ये बिल्कुल सत्य है। सूचना के अधिकार से हम सरकार के कार्यों की जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन जनता के लिए और वह जनता के द्वारा किया जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाता है। फिर हैं 3 अथवा 5 अंक वाले प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों के तीनों प्रश्न, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं। यानी लोग जो शिकायतें करते हैं, क्या वो लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक है? चलिए जानते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर है कि पहला पॉइंट, शिकायतों का बने रहना लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग अब सचेत हो गए हैं, यानी लोग जागरूक हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। यानी ऐसा नहीं कि जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, बल्कि अब वो सरकार के कार्यों का मूल्यांकन भी करने लगे हैं कि अगर गलत करती है तो तब लोग शिकायतें भी करते हैं और यही लोकतंत्र की सफलता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। यानी जो भी काम सरकार कर रही है उसके प्रति अगर असंतोष है तो जो लोग हैं वो उसको असंतोष तरीके से ही दिखाते हैं। तो यही लोकतंत्र की सफलता है। और साथ साथ वो ये भी बताता है कि अब केवल जो लोग हैं वो प्रजा बन के नहीं रहते, बल्कि एक नागरिक बन के अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा पॉइंट है कि आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी तो प्रभावित करता है। यानी लोग ये मानते हैं कि अगर वो लोग वोट नहीं देंगे या कुछ लोग वोट नहीं देंगे तो इसका असर सरकार पर जरूर पड़ेगा और यही चीज़ उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। यानी जब वो वोट देते हैं तो सरकार भी उनकी बात सुनती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं। यानी लोकतंत्र
से लोग क्या क्या चाहते हैं और कैसा कैसा लोकतंत्र से मिलना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव समय समय पर होने ही चाहिए। ये हम लोकतंत्र से अपेक्षा करते हैं। चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हों। तीसरा है कि प्रेस स्वतंत्रता हो तथा वह जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाएं। चौथा, जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हों। और पांचवा, देश की एकता, अखंडता व संघवाद और ज़्यादा मजबूत हों। फिर तीसरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा, ये व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, यानी अधिकार दे के व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। फिर तीसरा, ये निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है क्योंकि संसद में इतने विचार विमर्श के बाद कोई फैसला आता है तो इसका मतलब निर्णय बेहतर ही होता है। फिर चौथा है कि इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश रहती है, यानी अगर कई बार कानून बनाते समय सरकार कोई गलती कर दे तो उसको सुधारने की भी उसमें गुंजाइश है, वो सुधार कर उसे ठीक भी कर सकते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है कि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करता है, यानी जब ये समाज के विभिन्न समूहों को सरकार बनने के समय बराबरी का मौका देता है सरकार में आने के लिए, तो इससे उनके बीच टकराव खत्म हो जाता है और सरकार भी सभी समूहों के लिए बराबर कार्य करती है, जिससे उनके बीच की टकराव की संभावना कम हो जाती है। फिर है स्रोत आधारित प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा और ये 4 अंकों का होगा। इसमें करना क्या होता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यानी यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा और ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर इसी में ही छिपे होते हैं, बाकी कुछ आपको समझकर देने भी होते हैं। जैसे अब आज का जो अनुच्छेद है वो है, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। तो देखिए, ये सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है जिसमें व्यक्ति की गरिमा होती है, मतलब उसको अधिकार दिए जाते हैं और उसको आज़ादी दी जाती है, समानता दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है, लेकिन अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया, तभी तो टकराव पैदा होगा। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, यानी अधिकार और आज़ादी। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर, अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना बहुत ही आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं, क्योंकि आपने देखा होगा गुलामी में खास तौर से अंग्रेज़ों ने जब फूट डालो शासन करो की नीति की थी तो उसमें कुछ लोगों को सम्मान दे दिया, जिससे बाकी के लोग और उनमें जो है फूट पड़ गई। तो वो आज भी वो बहुत से लोग जो ऐसा ही समझते हैं, वो अब अपने को दूसरों से बेहतर ही मानते हैं, जिससे क्या होता है कि लोकतंत्र में टकराव पैदा होने शुरू हो जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इसी के ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर पर। तो प्रश्न ए है, टकराव कब उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। फिर दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र का आधार क्या है। तो इसका उत्तर है कि गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। फिर तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है। तो देखिए, लोकतंत्र लोगों का शासन होता है और लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान हैं, अतः कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि असमानता का व्यवहार करके कोई व्यक्ति किसी का अपमान करे, यानी वो ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ कोई असमानता का व्यवहार करे, इसलिए सभी व्यक्ति सम्मान की चाह रखते हैं। फिर इसके बाद है आखिरी प्रश्न, क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती हैं। तो इसका उत्तर है नहीं, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार नहीं करती हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और बोर्ड में बहुत ही बढ़िया अंक लेकर आइए। लेकिन यदि आपको कोरोना वायरस से बचना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।